मूलाधार चक्र वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे टेल बोन, जहाँ पे हम बैठे, ठीक है। वहाँ पे एक शक्ति है जो सो रही है, डॉर्मेंट है, उसको जगा के ऊपर लाना। मतलब आप अपने सारे ऑर्गन से वो ट्रैवल करके ऊपर आपकी आज्ञा चक्र जो आपके आईब्रोज के बीच में होता है वहाँ तक लाना, और फिर आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रा चक्र तक लाना। तो वो होता है कुंडलिनी जागृत करना। तामसिक तंत्र होता है जिससे हमें डर लगना चाहिए। तो मीडिया सिर्फ वामा मार्ग दिखाता है, मीडिया आपको दक्षिण मार्ग के दर्शन नहीं कराता, ठीक है। वामा मार्ग जो हम शमशान में कर रहे हैं, जिसमें हम मांस, मदिरा, मछली, मैथुन्य और मुद्रा, ये 5 चीज़ का प्रयोग करके वामा मार्ग के मार्ग पे जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अघोरी करते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं होता। उनको डर नहीं है कि अगर ये वापस लौट के आएगा उनके ऊपर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ओके। क्योंकि मेरा भाई कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था एंड उसको किसी फ्रेंड ने बताया कि यार तू इतना स्ट्रेस ना ले, तू आत्मा बुला के ना उसको पूछ ले कि तू सिलेक्ट हो जाएगा या नहीं। और रात को 12 बजे बैठ गया, आत्मा बुलाने लग गया। मेरी बड़ी बहन वो ऊपर किचन में गई होगी पानी वानी पीने, तो उसने किचन की खिड़की में से ऐसे छत पे देखा, छत पे कोई रोशनी, मतलब एक आदमी जिसकी रोशनी जो हमारा डॉग है वो भौंक रहा है बहुत तेज तेज। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए शानदार एपिसोड के साथ। ये दोस्तों एपिसोड होने वाला है स्पिरिचुअल, और इसमें बात होने वाली है योगा की, साधना की, तंत्रा की और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, अंशिका जी, जो कि एक हीलर हैं, योगा टीचर हैं, और इनसे आज हम करने वाले हैं स्पिरिचुअल बातें। और ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत लोग इस टॉपिक पे चर्चा करना पसंद करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज थोड़ा डीप नॉलेज लेने वाले हैं। वेलकम करता हूं मैम आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू संदीप, मैं एकदम ठीक हूँ। राइट मैम, तो हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि कैसे आप योगा की जर्नी में आए हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। वैसे तो योगा बचपन से ही था, क्योंकि मेरी मदर भी योगा ट्रेनर हैं। तो हम बचपन से ही मंत्र, सुबह 5 बजे से उठ जाना, आसन करने। पर फिर मेरा जॉब लग गया। आई वॉज इन किंगफिशर, कैबिन क्रू, बैंगलोर बेस था। वहाँ पे भी सब कुछ प्रैक्टिस में था रखा। शादी हो गई, चंडीगढ़ आ गए। देन यू नो हाउ ए सोसाइटी है ना, पार्टीज, ड्रिंक्स, सो मेनी थिंग्स, एंड एज अ ह्यूमन हम कैरिड अवे हो जाते हैं। हमको भी वही स्टेटस मेंटेन करना होता है, तो वहाँ कैरिड अवे होगी। उसके बाद 2 साल हो गए, रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं इधर बिलोंग नहीं करती, दिस ये सारी दुनिया नकली है। तो जब मैं बैक होम गई अपने मम्मी के घर, वहाँ मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई, मम्मी वो शिव तांडव स्तोत्र गा के सुना रहे हैं। मतलब वो रोज शाम को प्ले करते थे और गाते थे। अब जो शिव तांडव स्तोत्र है, ये बहुत ही टफ कॉम्पोजिशन है, रावण ने लिखा हुआ है, जो बहुत ही विद्वान था। उसको हर कोई याद नहीं कर सकता, बट उनको याद था। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत लेग बिहाइंड कर रही हूँ, ये मेरी जगह है, ये आई शुड डू। और मैंने श्लोक करना स्टार्ट कर दिए। उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, मैंने ज्योतिर्लिंग्स देखना शुरू कर दिए। मैं महाकाल गई, मैं ओमकारेश्वर गई, काशी गई। मैं ओमकारेश्वर से शिवलिंग लेकर आई, घर में शिवलिंग स्थापित हुए। और आई थिंक इट वॉज अराइवल ऑफ शिवा विच चेंज्ड एवरीथिंग, लाइफ फ्लिप हो गई। योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये दोनों कैसे लिंक होते हैं आपस में? देखो, स्पिरिचुअलिटी एक जीने का तरीका है, एक जो कॉन्शियसनेस है, हमारा अवेयरनेस है कि अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं, हम कितने अवेयर हैं उससे, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और योगा एक तरीका है उसको ग्रहण करने का, उसको पाने का, ठीक है। अगर आप रोज़ सुबह उठ रहे हो, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, आप कुछ आसनास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। आप अपने ब्रेन को कॉन्शियस बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? योगा के ज़रिए बना रहे हो। मैम, वैसे आपने बताया कि आप साधक भी हैं, आपने कुंडलिनी जागृति के बारे में बात करी थी, तो वो भी बताइए कि वो क्या चीज़ है। देखो, जैसे आप इंटरनेट पे देखते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत होगी हमारी, या फिर अवेकनिंग हो गई, हमारी थर्ड आई खुल गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि ये लाए है, ठीक है। कुंडलिनी जागृत जिसकी हो जाए वो कभी फ्लॉन्ट नहीं करता,
ठीक है। जो भी हमारे बड़े गुरुज हैं, जैसे कि सदगुरु का मैं अब नाम ले सकती हूँ, ठीक है, वो बहुत बड़े ऊंचे उस पे हैं, ठीक है। तो वो हमें सीख देते हैं, हमें लर्निंग्स देते हैं, पर वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी कुंडलिनी जागृत होगी, है ना। तो जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत है वो कभी भी आपको बताएंगे नहीं आके कि मेरी कुंडलिनी जागृत होगी। तो डू नॉट गेट कैरीड अवे, ठीक है। अब जो कुंडलिनी है वो क्या है? वो एक प्राण शक्ति है जो हमारे मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र फॉर फीमेल्स इट इज़ इन द सर्विक्स और रेक्टम के बीच में, ठीक है। फॉर मेल्स इट इज़ बिटवीन द टेस्टिकल्स एंड द रेक्टम, ठीक है। तो मूलाधार चक्र वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे टेल बोन, जहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक शक्ति है जो सो रही है, डॉर्मेंट है, उसको जगा के ऊपर लाना। मतलब आप अपने सारे ऑर्गन से वो ट्रैवल करके ऊपर आपकी आज्ञा चक्र जो आपके आईब्रोज के बीच में होता है वहाँ तक लाना, और फिर आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रा चक्र तक लाना। तो वो होता है कुंडलिनी जागृत करना। अब वो कौन कर सकता है, किसकी है? वो एक साधक कर सकता है जो दिन भर साधना कर रहा है, जिसने अपना जीवन पूरी तरह डेडिकेट कर दिया उस चीज़ के लिए, ठीक है। कुंडलिनी ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुंडलिनी उसी की जागृत होती है जिसमें जागृत होना खुद कुंडलिनी चाहे। हम, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, इट वॉन्ट हैपन। जब तक कुंडलिनी को पता नहीं लगेगा कि उसको ऊपर जाना है, वो नहीं होगा, ठीक है। कुंडलिनी जागृत करना और कुंडलिनी क्रिया दोनों में बहुत फर्क होता है। कुंडलिनी जागृत होना और उसकी क्रिया में क्या फ़र्क है? कुंडलिनी क्रिया हर कोई कर सकता है, ठीक है। मैं कुंडलिनी क्रिया करवाती हूँ, जो मेरा योगा है, आई एम स्पेशलिस्ट इन कुंडलिनी क्रिया। कुंडलिनी क्रिया करना मतलब आप अपनी बॉडी को रेडी कर रहे हो, अगर आप उस प्रोफाउंड स्टेज पे कभी पहुँच जाते हो तो हम क्या करते हैं, क्रिया से अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं और मजबूत बनाते हैं ब्रेथ वर्क और मूवमेंट्स के साथ, ठीक है। अ, कुंडलिनी को अगर ऊपर आना है वो उसी बॉडी में आएगी जो बॉडी अंदर से तंदुरुस्त है। अगर आप अंदर से वीक हो, नी पेन है, ब्लड प्रेशर है, या फिर और भी सारी डिजीजेस हैं, तो आप कुंडलिनी जागृत नहीं कर पाओगे, और अगर हो भी गई तो आप उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाओगे। हम्म। तो अब ये बिना गुरु के भी हो सकती है या फिर गुरु ज़रूरी है इसमें? देखो, गुरु ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करना इज़ नॉट अ प्ले, है ना, बच्चों का खेल नहीं है। तो गुरु की गाइडेंस या किसी गाइड की मदद से ही इसको जागृत करना चाहिए, अगर आपको कभी करना भी हो तो। क्या ये खतरनाक हो सकता है, मतलब अगर कोई चाहे कि मैं खुद से ही ट्राई कर लूँ? यस, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। देखो, हमारे अंदर 3 स्वर होते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट होता है पिंगला, लेफ्ट होता है ईडा, और एक होता है सुषुम्ना जो बीच में होता है, ठीक है। अगर हम कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने सिर्फ एक स्वर से अपने दिमाग तक कुंडलिनी को फोर्सफुली ले जाने की कोशिश की, और अगर वो चली गई एक स्वर से, तो हम पागल भी हो सकते हैं, हमारी लाइफ गलत तरीके से टर्न हो सकती है, ठीक है। तो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आपके दोनों स्वर ऑन होने चाहिए, पिंगला और ईडा दोनों स्वर चलने चाहिए, और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी से जो जब दोनों स्वर चलने लग जाएंगे तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। उससे जब कुंडलिनी ऊपर आएगी तो वो आपकी लाइफ अच्छे पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर देगी। ओके। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि गुरु की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बिल्कुल। बट मान लीजिए कि कोई खुद से ट्राई कर रहा है, तो कितने हद तक ये नुकसानदायक हो सकती है? क्या इंसान की जान भी जा सकती है? आ, देखो, ये अभी तक कोई बता नहीं पाया, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। तो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। शायद जान चली जाए, शायद आप सिर्फ दिमागी संतुलन खो बैठो, या फिर शायद आपको कोई ऐसी न्यूरो बीमारी हो जाए कि आप पैरालिटिक हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए कुछ सात्विक तरीके होते होंगे, कुछ जो ऐसे तरीके हैं जो नहीं अपनाने चाहिए। क्या ये ऐसा होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इसमें भी, कि उसको जागृत करने के लिए अलग अलग तरीके हों? बिल्कुल अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो सांस नहीं ले सकते, ठीक है।
जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्रीदिंग से कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं, या कुंडलिनी जागृत करने की तो हम कोशिश कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उसकी मर्जी है ऊपर आना है नहीं आना, है ना। पर आप हम जो क्रिया करते हैं, कुंडलिनी क्रिया, अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, तो वो हम एक ब्रेथ वर्क से कर सकते हैं, मूवमेंट से कर सकते हैं, और एक मंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र इज़ वेरी पावरफुल। पर यह है कि मंत्र आप कितने बार कर रहे हो। लोग 2-2 लाख मंत्र करते हैं, 10-10 लाख मंत्र जाप करते हैं एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो तब उनकी कुंडली ऊपर आती है। अगर जल्दी करना है तो आप ब्रेथ वर्क और मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। राइट। अगर मैं मंत्रास की बात हो ही रही है तो साथ में तंत्रा की बात भी कर लेते हैं। तंत्रा क्या चीज़ है यार? ये तंत्रा मैंने बहुत लोगों से सुना है, सही तरीके से भी होता है बोला, नेगेटिव भी होता है। एक शमशान में भी लोग तंत्र करते हैं, वो क्या है? देखो, हमारे मीडिया ने तंत्रा को एकदम नेगेटिव बना दिया। ठीक है, मतलब तंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि काला जादू, भूत प्रेत, है ना, यही सोचते हैं ना। तो तंत्रा के 2 मार्ग होते हैं, और एक्चुअली जो आप योगा करते हो, जो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करते हो कि हमें योगा करना है, वो भी तंत्रा का ही भाग है, एक पार्ट है। तो आप तो रोज़ ही तंत्र कर रहे हो और आप डर भी रहे हो उससे कि तंत्रा इज़ वो कि गलत है ना। तो तंत्रा के 2 मार्ग होते हैं, एक होता है वामा मार्ग, एक होता है दक्षिण मार्ग। ठीक है, जो वामा मार्ग है उस पे तामसिक तंत्रा होता है, जिससे हमें डर लगना चाहिए। तो मीडिया सिर्फ वामा मार्ग दिखाता है, मीडिया आपको दक्षिण मार्ग के दर्शन नहीं कराता। ठीक है, वामा मार्ग जो हम शमशान में कर रहे हैं, जिसमें हम मांस, मदिरा, मछली, मैथुन्य और मुद्रा, ये 5 चीज़ का प्रयोग करके वामा मार्ग के मार्ग पे जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अघोरी करते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं होता। उनको डर नहीं है कि अगर ये वापस लौट के आएगा उनके ऊपर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ओके, क्योंकि वो है ही इस मकसद के लिए यहाँ पे, उन्होंने इतनी तपस्या की हुई है। एक होता है दक्षिण मार्ग जो मैं करती हूँ। दक्षिण मार्ग में आप तपस्या कर रहे हो, सिर्फ पानी पी के व्रत रख रहे हो, रात रात भर मंत्र कर रहे हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, 6 घंटे की साधना कर रहे हो, फिर रात को आप 2 घंटे की साधना कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, यंत्र बना रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, जो क्लीन है, साफ मार्ग है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दक्षिण मार्ग। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर श्री विद्या का नाम लेते हैं, मैंने आपको बताया था मैं श्री विद्या की उपासक हूँ। श्री विद्या इज ऑल्सो अ तंत्रा। ठीक है, श्री विद्या पहले तामसिक तरीके से भी होता था, पर अब उसको क्लीन कर दिया। ठीक है, वो अब सात्विक तरीके से होता है। अब श्री विद्या में क्या करते हैं, श्री विद्या में श्री चक्र या श्री यंत्र की उपासना करते हैं। श्री यंत्रा में माँ त्रिपुर सुंदरी है, ललिता देवी है ना, उनकी उपासना कर रहे हैं। अब जो श्री यंत्रा है वो पूरा साइंटिफिक है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, जिसमें 9 ट्रायंगल्स इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, जब जो श्री यंत्र है वो हर तरीके की एनर्जी ग्रहण कर रहा है, वो हर तरीके की एनर्जी ले रहा है। जब हम सुख आसन में बैठते हैं चौकड़ी मार के, है ना, तब हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हम मंदिर को देखें, हम चर्च को देखें, गुरुद्वारे, एवरीथिंग इज इन ट्रायंगल पोस्चर, क्योंकि ट्रायंगल एनर्जीज को लेता है। एनर्जी, इसके बारे में सबको पता है, क्वांटम फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी। ये चेयर, हम, आप, सबकी एक फ्रिक्वेंसी है, सब में एनर्जी है जिससे वो काम कर रहा है। तो जो श्री यंत्र है उसकी उपासना करना इस तंत्रा, और उसकी उपासना अगर हम कर रहे हैं तो हम साइंटिफिकली एनर्जी गेन कर रहे हैं, अपने एनर्जी को हायर पावर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे नहीं ये उपासक तंत्रा करते हैं, तंत्रा कोई भी कर सकता है, पर एक डिपेंड्स कि आप कितने श्रद्धा के साथ उसको कर रहे हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, आपकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। तो क्या मैम इसकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह होती है, या कैसे कैसे पता लगेगा कि सच में कोई सिद्धि करी है किसी ने या फिर कुछ? लोग देखकर, दिस अगेन दिस आई वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट तो पैसे दे के भी मिल जाता है ना। अब लोगों ने, किसी को पसंद आया कि आप तंत्र करो, अच्छा मुझे भी सीखना है, ठीक है, 1 महीने का सर्टिफिकेशन कर लिया, सर्टिफिकेट घर ले आए, टांग लिया, ठीक है, आई एम तंत्रा ट्रेनर। आई नो अमेजिंग पीपल जो बहुत अच्छे तंत्रा हीलर हैं, उनके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो सर्टिफिकेशन करना इज़ नॉट एवरीथिंग। आप अपनी एनर्जी को देखो, एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करती है।
अब जो आपके पास हील होने आया है उसकी ऑलरेडी एनर्जी लो है। अगर आपने अपनी एनर्जी हाई करी ही नहीं तो आप उसको हील कैसे करोगे? अभी सेम लेवल पे एनर्जी है, आप उसको हील कैसे करोगे? है ना? तो साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में 6 घंटे देना, 12 घंटे देना, अपने आप को उस लायक बनाना कि आप हीलर हो। सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता। अभी पहले आप अपने आप को अपने अंतर में झांक के देखो, आप हीलर हो, आप हील कर सकते हो। अब ये बताइए हीलर होता क्या है, मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका? हीलर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर इज ऑल्सो अ हीलर। कोई आपका फ्रेंड जो आपको काउंसिल कर दे और आपको लगे कि यार अब मजा आ गया है ना बात करके। तंत्रा हीलर। हाँ, तो तंत्रा हीलर क्या चीज है? देखो तंत्रा इज बेसिकली यंत्र और मंत्र को जब हम कंबाइन कर दें तो तंत्रा बनता है। ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि कोई मंत्रा है, अगर मैं श्री यंत्र के सामने उसकी उसकी उपासना करूँगी, उसको पढ़ूंगी, तो श्री यंत्र जो एनर्जी कैच करेगा उससे मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करेगा ना मेरे मेरे ऊपर। तो वो उससे जो हीलिंग हो रही है उसको हम तंत्रा हीलिंग कहते हैं। अब क्या होगा कि मैंने ये उपासना करके अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट कर ली। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको ब्रेथ वर्क करवाऊंगी, आपके वाइब्रेशंस को हाई करूंगी, आपको क्लीन करूंगी, आप अपनी बॉडी को क्लीन करोगे, उसके बाद अपने हाथ आपके ऊपर रखकर अपनी एनर्जी को आप में ट्रांसम्यूट करूंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड तंत्रा हीलिंग। ओके। अगर आप बात कर रहे हैं मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने बताया कि आपके पास हाई एनर्जी है, जो हील होने आया उसके पास लो एनर्जी से फील कर रहा है वो। तो जब आप उसको हील करते हैं तो जो आपकी एनर्जी है तो वो भी तो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, उसके बाद क्या आपको लो फील होता है? यस, अगर देखो ये बहुत साइंटिफिक है कि अगर अपनी एनर्जी मैं किसी और को दे दूंगी तो मैं लो फील करूंगी। अब इसका क्या उपाय है? पहले जब मैंने शुरू शुरू में इसको शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है, सर दुखने लग जाता है, फीवर आ जाता है ना, हर सेशन के बाद। तो उसके बाद मैंने अपने गुरु को पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड ही सेड कि अपनी साधना बढ़ाओ, उपासना को बढ़ा दो। जितनी ज़्यादा उपासना करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी और देने के बाद भी एनर्जी बचेगी खुद को बचाने के लिए। तो वही मैंने बोला ना कि सर्टिफिकेट ले लिया और आपने हीलिंग शुरू कर दी तो आपका तो पता नहीं क्या ही होगा, इसलिए ना करो वो। है ना? तो इसलिए जब मैंने उपासना बढ़ा दी अपनी, उसके बाद हीलिंग स्टार्ट की, तो अब नाउ आई फील ओके कि मुझे अब कोई कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने किसी को हील किया और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हो गए कि मतलब अब तो गुरुजी ही बचा सकते हैं आप? क्रिटिकल तो नहीं हुई, पर हाँ मुझे 2 दिन फीवर रहा था बहुत ज़्यादा, 102 फीवर रहा हीलिंग करने के बाद, कि घर वाले भी बोलने लगे कि ये पता नहीं क्या कर रही है, हर बार बीमार हो जाती है जब भी सेशन लेके आती है, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोगों ने फोर्स भी किया कि इसको छोड़ दो, पर बिकॉज इट इट वॉज माई पैशन और मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है अपने हायर सेल्फ के साथ, मैं शिवा डिवोटी हूँ, तो मैंने कभी उसको छोड़ नहीं पाई मैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं ये करूँ, आई एम द चोजन वन, तो आई एम डूइंग इट। कुछ ऐसे केसेस भी तो आते होंगे जहाँ पे मतलब आपको डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो जाता है कि तंत्रा हीलिंग से हील हो जाएगा या फिर कुछ और ही चीज़ तो नहीं है, कुछ सुपर नेचुरल तो नहीं है, तब क्या आप करते हो? देखो ऐसे केसेस तो अभी तक मैंने मेरे पास नहीं आए, पर मैंने ऐसे केसेस देखी हैं। तो आई विल टेल यू अ स्टोरी। देयर वाज अ लेडी जो बहुत दिनों से बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, खा पी नहीं रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी नहीं ठीक हुआ। किसी ने बोला कि इसके ऊपर कोई आत्मा का साया पोजेस्ड है। हम्म। तो उनकी, अब देखो पेरेंट्स तो कुछ भी करेंगे ना, तो उनकी बात मान के एक तांत्रिक को लेकर आए। मेरे सामने की बात है, मेरे रिलेटिव्स ही थे। एंड जब तांत्रिक वहाँ आया, उन्होंने बात करना स्टार्ट करी कि कौन हो आप। तो उसमें से 2-3 तरह की आवाज़ आ रही थी जो मैं सुन रही थी वहाँ खड़े होकर, मैं देख रही हूँ ये सीन है ना। यस, दो दो तीन तरीके की आवाज़ में लड़की बोल रही है, और बोल रही है कि मैं, हमको यहाँ सरपंच की वाइफ ने भेजा है, अच्छा। और उसके अंडर 6 और लोग हैं, 6 और आत्माएं हैं, और वो उस पेड़ पे रहती हैं, और उसने हमको ऑर्डर दिया है कि ये जो लड़की है इसकी आत्मा को लेके जाना है। तो अब हम तो इसको लेके जाएंगे। तो तांत्रिक ने अपनी विद्याएं की,
उनको निकाला, उन्होंने बोला कि आप बताओ कि मुक्ति कैसे दिलवाएं, तो उन्होंने बताया कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो तांत्रिक ने वो सरपंच की जो आत्मा थी, वो औरत की आत्मा थी, उनको भी बुलाया उस उनके अंदर। और वहाँ से फिर उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया, मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए, फिर उनको मुक्ति दिलवाई, हवन किया। फिर सरपंच की जो वाइफ की आत्मा थी, वो बोलती कि मुझे हलवा पूड़ी खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया। अच्छा। तो जो लड़की थी, उसकी माँ हलवा पूरी बना के लेकर आई, उसने हलवा पूरी जब खाई तो कहती अब मेरी आत्मा तृप्त है, अब मैं जाना चाहती बड़ी भूखी आत्मा थी जो हलवा पूरी खाने आई थी, है ना? हूँ। देखो, मतलब आत्मा कुछ भी मांग सकती है। मतलब आप जो काम अधूरा छोड़ के गए हो, जो इच्छा, वो पूरी करने आपको जन्म लेना पड़ता है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि किसी तांत्रिक को उन्होंने बुलाया था, पूजा वगैरह करवाई, तो हम्म। वर्ड आता है एक्सोरिज्म, हाँ, है ना? एग्जॉर्सिज्म। हाँ, तो ये क्या चीज़ है भाई? ये बहुत सुनने में आता है। तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रोसेस किया था वो यही था या कुछ और चीज़ थी? एग्जॉर्सिज्म था। एग्जॉर्सिज्म इज़ वेरी कॉमन प्रोसेस, है ना। और पर ये बहुत ही अ, ज्ञानी तांत्रिक ही कर सकता है, और तामसिक तांत्रिक ही करता है, जिसने वामा मार्ग अपनाया हुआ हो। आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सोरिज्म अपनाया? नहीं, मेरा दक्षिण मार्ग है, मैं कभी करना भी नहीं चाहती, बिकॉज बहुत ही डेंजरस प्रोसीजर है। और जो जैसे मैंने बोला ना आपको कि जो तामसिक मार्ग के तांत्रिक होते हैं, जो शमशान में तपस्या करते हैं, वही इसको कर सकते हैं। आप खुद एक साधक हैं, क्या आपके पास कोई सिद्धि है? क्या आपने कोई सिद्धि करी है, कोशिश? देखो, एज आई सेड कि जिनके पास सिद्धि होती है वो फ्लॉन्ट नहीं करते। तो मतलब दैट आपके गिव्स माई कहने का है कि आंसर। आपके पास सिद्धि है। मैंने तो नहीं बोला। पर मैं आई एम समझ रहा नॉट हूँ। एक्सेप्टिंग, यू चलो नो। मैं समझ रहा हूँ इस बात को। हाँ आप नहीं जी। बताना चाहते वो बात अलग है, बट मैं, चलो मैं अपने उसके पूछता हूँ। अगर आपने कोशिश की है सिद्धि पाने की, क्या परेशानियां आती हैं और कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखो, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक मंत्र है, निर्वाण मंत्र उसको बोलते हैं, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे। सो इस मंत्र को एक वामा मार्ग का तांत्रिक भी यूज करता है, मारण और उच्चाटन के लिए। और इस मंत्र को एक दक्षिण मार्ग का तांत्रिक, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी यूज करती हूँ। मैं तांत्रिक नहीं बोलती अपने आप को, क्योंकि लोग गलत समझते हैं। दक्षिण मार्ग जो फॉलो करता है, वो भी यूज करता है अच्छाई के लिए, ठीक है। अब तरीका क्या, आप इसको अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक ही मंत्र दोनों मार्ग पे यूज कर रहे हो, है ना। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप कब यूज कर रहे हो? रात के 1 बजे पढ़ रहे हो या ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रहे हो? ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रहे हो तो दक्षिण मार्ग है। रात को जब पिशाचनों का टाइम होता है ना, डाकिनी शाकिनी जब होते हैं तब पढ़ रहे हो, तो वो मारण और उच्चाटन के लिए वामा मार्ग है। सबसे सरल सिद्धि क्या हो सकती है? सबसे सरल सिद्धि हो सकती है अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करना, कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कुछ होने वाला है और आपको पता लग जाए, जो औरतों में नेचुरली भी होती है। अच्छा। हम्म। जो औरतों में बहुत जन्मों से भी आई हुई होती है ना। तो इसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? ध्यान से। आप जितनी साधना करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, कोई भी मंत्र पढ़ो, ब्रीदिंग करो, आप शांति से बैठो, अपने अंतर में जाओ, देखो क्या हो रहा है, थॉट्स को रिकग्नाइज करो, एक थॉट को रिकग्नाइज करो, उससे बात करो, उसको स्वाइप आउट कर दो। तो कितना, अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज ऑब्जर्वेशन। कि आपको मेरा नाम पता है क्या है? अंशिका। दैट इज मेडिटेशन, क्योंकि जब मैंने नाम बताया आपने वो सुना, आप उस मोमेंट में प्रेजेंट थे। तो वी आर डूइंग, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो वी यू आर डूइंग मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन ये नहीं होता कि भाई सब चुप हो जाओ, अब मैं शांति से मुझे मेडिटेशन करना है। नहीं, मेडिटेशन शोर हो रहा है तब भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। ओके। तो आप कितनी साधना करते हो, जितनी ज़्यादा साधना करोगे, इंटेंशन क्लियर रख के साधना करोगे कि मुझे अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देकर मेडिटेट करोगे, तो आपका इंट्यूशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो। हम्म। कई देवी की साधनाएं भी लोग करते हैं, हम्म। जैसे आप कामाख्या देवी की बात कर रहे थे। हाँ। और दूसरी भी जो तामसिक देवी हैं, जैसे आप माता बगलामुखी की बात कर लो, वो भी सिद्ध करते हैं लोग। हम्म। तो मैं इनमें तामसिक देवी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी रुद्र देवी, उग्र देवी, ठीक है।
देखो, हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, उपनिषद में उग्र देवताओं का नाम है। अब हम बोलते हैं कलयुग आ गया, पाप बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उग्र देवताओं की उपासना नहीं कर रहे, डर के कि पता नहीं क्या ही कर देंगे अगर उग्र देवता की उपासना गलत होगी तो, है ना। तो उग्र देवी जैसे कामाख्या देवी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कामाख्या टेम्पल में शंकराचार्य जी गए और उन्हें बोला कि यहाँ पे मैं बलि नहीं देने दूंगा। ठीक है। जो अब पुजारी थे कामाख्या टेम्पल के, उन्होंने बोला कि बिना बलि के तो देवी की पूजा नहीं होती। पुजारी जी रात को देवी के पास गए कि देवी मुझे माफ़ करना, बट ऐसे ऐसे स्वामी जी आए और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बलि नहीं चढ़ेगी। तो देवी ने बोला कि मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगी, तर्क वितर्क करूँगी, आप बस उनको बोलना कि बीच में पर्दा लगा रहेगा। तो पुजारी जी ने बोला कि अच्छा ठीक है। पुजारी ने बोला कि चलो ठीक है, हम तर्क वितर्क कर लेते हैं, बीच में पर्दा लगा रहेगा। एक साइड शंकराचार्य जी, एक साइड पुजारी पर और देवी। तो जब शंकराचार्य जी ने पूछा, जवाब किसने दिया? देवी ने। उनको लगा कि पुजारी बोल रहा है, बट देवी ने जवाब दिया। ठीक है। देवी ने उनके सारे तर्कों का छंद कर दिया कि हमारा जो बलि देना या फिर खून चढ़ाना, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, वहाँ पे बलि आज भी चढ़ती है। किसी भी मंदिर में बलि नहीं चढ़ती। कामाख्या टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसके सारे पुजारी तामसिक तांत्रिक हैं, सारे पुजारी वामा मार्ग में हैं। और अगर आपको विद्या भी सीखनी है या दक्षिणा लेनी है वहाँ के पुजारी बनने के लिए, तब भी आपको तामसिक तंत्र करना पड़ेगा, मैंने सुना है बलि कि देनी जितने भी पड़ेगी। ये शक्तिपीठ है यहाँ पे अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं। हाँ। तो जैसे कि मैं माता बगलामुखी की बात कर रहा था, तो हम्म। वो उन्हें भी कहा जाता है कि वो तामसिक देवी हैं। तो वो तामसिक देवी नहीं, वो उग्र देवी है। पर कहीं ना कहीं हम माता बगलामुखी हमसे खून नहीं मांगते या फिर बलि नहीं मांगते। मैंने कई लोगों को देखा है कि हाँ, करते देते हैं। हैं। देखो, बहुत कम होता है ऐसे जो लोग उतने अंदर साधना में जाना चाहते हैं, है ना। हम्म। अदरवाइज उनका यज्ञ होता है, हवन भी होता है, सात्विक तरीके से भी उनकी उपासना होती है। हम जैसे जो लेमैन है या नॉर्मल पीपल है, वो आराम से सात्विक उपासना भी कर सकते हैं। तो ये तो रही आदि शक्ति की बात, बेसिकली जो हमने कामाख्या देवी और माता की बात करी, माता बगलामुखी की। ऐसे ही कुछ और देवियां भी हैं जो लोग सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट भी करते हैं, बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी का बड़ा वो बोलते हैं कि हमने सिद्ध कर रखी है, या फिर ये क्या चीज़ है ये? देखो, शिव और पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ, उसको हम तंत्र कहते हैं। हम्म। ठीक है। वो वामा भी है, वो दक्षिण भी है। अब पार्वती के नीचे, जैसे आप सीईओ है, आपके नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है। तो पार्वती जी के नीचे जो सबॉर्डिनेट्स थे वो हैं 64 योगिनियाँ। आपने सुना होगा 64 योगिनियाँ नाचत नृत्य करे करत भैरव, जो आरती में लाइन आती है। ठीक है। 64 योगिनियों के नीचे कौन है? पिशाचनियाँ। ठीक ओके। है। तो जो तंत्र आ रहा है, उसका सोर्स कौन है? आदि शक्ति। चाहे वो वामा मार्ग हो, चाहे। और हम हीलिंग की बात करते हैं, आपने क्लिनजिंग की बात भी की थी, तो वो भी बताइए जरा, वो कैसे है, वो कैसे होता है, क्लिनजिंग है क्या, पहले ही उस पर बात करते हैं। तो मैं ज़्यादा क्लेंजिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारे जो चक्रास होते हैं, जैसे कि फर्स्ट चक्र होता है मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, है ना, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे सपोज करो कि अनाहत चक्र, जो अनाहत इज हार्ट। ठीक है। हम्म। तो अनाहत चक्र एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम बोल लेते हैं चक्र है, बट एक्चुअली साइंटिफिकली वो थाइमस ग्लैंड है। ठीक है। थाइमस ग्लैंड है, हार्ट है वहाँ पे, है ना। ऐसे ही विशुद्धि चक्र स्पिरिचुअल लैंग्वेज में विशुद्धि चक्र है, बट एक्चुअली थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। तो हम मूवमेंट से और कपालभाति और भस्त्रिका जैसे ब्रेथ वर्क्स को यूज़ करके हम ये ग्लैंड्स को क्लीन करते हैं। ठीक है। जब तक हमारी बॉडी एकदम सप्पल नहीं रहेगी, ठीक है, लचीली, है ना, तब तक हमारी प्राण शक्ति हमारी नाड़ियों में फ्लो नहीं कर पाएगी।
ठीक है। तो उसको लचीला बनाने के लिए, अंदर से साफ करने के लिए, कहीं जकड़न ना हो, हम ब्रेथ वर्क और मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम कुंडलिनी क्रिया भी बोलते हैं। हाँ जी, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लेंजिंग एंड इट हैज़ टू बी डन दैट वे। शब्द कौन, हम्म जो आपका ही वर्ड है, आपने ही बनाया है, उसके बारे में जरा बताइए कुछ। ठीक है। जब मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ सीखी या फिर उनके ऊपर खुद काम करना शुरू किया, जैसे कि मेडिटेशन, ब्रेन रीप्रोग्रामिंग, नर्वस सिस्टम रीसेट, ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क या कुंडलिनी योग, तब मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें सब कुछ को कंबाइन करके लोगों तक हीलिंग पहुंचाई जाए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं बहुत सारी योगा क्लासेस हैं, योगा क्लासेस कहीं हर एक कोने में योगा क्लासेस हैं, पर जो वो योगा करवा रहे हैं दैट इज़ ओनली वर्कआउट। ठीक है कि वर्कआउट कर लो, वेट लूज कर लो, बट आप अंदर दिमाग के या फिर अपने ऑर्गन्स के अंदर जाके क्लेंजिंग कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन केम शब्द कौन योग, जिसमें शब्द मतलब सात, कौन मतलब कॉर्नर्स, जिसमें आपके सोल एंड बॉडी के 7 कॉर्नर से क्लेंजिंग की जाती है। ठीक है। तो हम हठ योगा, कुंडलिनी योग, मेडिटेशन, नर्वस सिस्टम रीसेट, आपका ब्रेन रीप्रोग्रामिंग, इन सब को कंबाइन करके सेशंस बनाते हैं शब्दकौन योग के। और इट इज़ मैजिकल, क्योंकि आई हैव क्लाइंट्स जिन्होंने थायराइड था, रिवर्स हो गया, साइनस था, रिवर्स हो गया। देयर वाज समवन हु वाज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका कंसीव हो गया। पीसीओडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हट गया, बीमारी ख़त्म होगी। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जो शब्दकौन योग से क्योर हो रहे हैं। एंड शब्दकौन योग इज़ नॉट जस्ट योगा, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड। तो आप ये करवा रहे हैं अभी? हाँ जी, ये मैं करवा रही हूँ। कितने लोग मतलब इससे अभी क्योर कर चुके हो आप? आई थिंक मोर देन 100 पीपल, मोर देन 100 200, क्योंकि अभी लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो धीरे धीरे जब अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली और भी लोग क्योर होंगे। ओके। तो मैम जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे आप पीसीओडी की बात कर रहे हो और किसी का बच्चा नहीं हो रहा है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है लेडी, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स। जब बात हम एस्ट्रोलॉजी की करते हैं तो वहाँ पे ग्रहों से मिलता जुलता, आपके ग्रहों बिल्कुल। से क्या मिल रहा है आपको बेसिकली, है ना। वो कर्मों पे भी होता है, आपके कर्म उसी तरीके के आपके ग्रह होते हैं। तो जब आपके कर्म ही ठीक नहीं हैं तो योग फिर भी आपको मदद कर सकता है? बिल्कुल, अब देखो, आप कभी ट्रैक पे गए हो? गुड। जब आप ट्रैक पे जाते हो, आप शुरू करते हो ट्रैक करना, तब बहुत मज़ा आता है। जब आप ट्रैक पे जब जाने वाले हो जाते हो, तब कितना पेन होता है ना कि यार ये कहाँ गलत रास्ता चुन लिया, नहीं आना चाहिए था, है ना। होता है ना ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्म काट रहे हैं। हम जो अपने आप को दंड दे रहे हैं ना वहाँ जाके कि, तो या तो दंड ले लो वो 1 घंटे की योगा क्लास में, या तो आप फिर ना करो योगा और जो हॉस्पिटल में जाके दंड होता है वो ले लो। कर्म, तो योगा और ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने कर्म काट सकते हो। तो फिर मैम डेस्टिनी क्या है? आप डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी क्या है? क्योंकि आपको डेस्टिनी लगता तो है कि डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती? नहीं, वो कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कैसे चेंज हो बिल्कुल नहीं सकती है? हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। देखो, अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और अगर मैं इस लेवल तक पहुँच चुकी हूँ कि अगर मैं आपको बैठ के इतनी सारी बातें कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है मैंने चाहा था कि मैं ये करूँगी? नहीं। उसने करवाया ना, क्योंकि आई एम चोजन वन। तो वही करवा रहा है जो कुछ करवा रहा कहने है। का मतलब है वो चाहेगा तभी होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। पर देखो, अब तो ऐसे नहीं है कि आपके टायर की हवा निकल गई और आप बोलो कि अब ऊपर वाला हवा भर दे। कर्म तो करना पड़ेगा ना हवा भरने के लिए, आपको वहां तक जाके उसको लेके लगाना पड़ेगा, तभी हवा भरेगी ना। मैं तो ऐसी बात कर रहा था कि मान लो किसी के कर्म में प्रेगनेंसी है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं, तो नहीं तो होगा। तो नहीं होगा, वो तो नहीं जितना होगा। मर्जी योग करता रहे फिर। फिर वो जितना मर्जी योग कर ले, नहीं अच्छा, होगा। तो फिर यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ही हो गया थोड़ा सा। पर कर्म तो आपको करना है ना। अब आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार मैं तो किस्मत में ही नहीं है तो नहीं करो कुछ, क्या पता आपके कर्म कट जाए, क्या पता ऊपर वाले को दया आ जाए, कर्म काट दे और आप प्रेग्नेंट हो जाओ। आप ये सोच के तो नहीं ना बैठ सकते कि नहीं किस्मत ही खराब है, अब तो होने ही नहीं, कुछ ही ना करो। कर्म तो हो सकता है कि कर्म लिखवा के आए हो कि वो जब कर्म करोगे तभी बच्चा होगा, वो नहीं करोगे तो ना हो। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर।
राइट मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं भाई, मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा, और मुझे उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और मुझे लगता है बहुत लंबा होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है, और इसका तो सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनता है। मैम, आपने एक कहानी बताई थी मुझे, मैं जाते जाते एक आपने अपने ब्रदर के बारे में बताया था जब हम बैठे थे, तो वो जरा एक बार मुझे ना दोबारा जरा ऑडियंस को भी पता लगे, वो कहानी आप ज़रूर बताते रहिए। ज़रूर। अब देखो, हमारी फैमिली ना शुरू से ही स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा करती है। तो मेरा भाई कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था एंड उसको किसी फ्रेंड ने बताया कि यार तू इतना स्ट्रेस ना ले, तू आत्मा बुला के ना उसको पूछ ले कि तू सिलेक्ट हो जाएगा या नहीं। अब उसने वो बात सीरियसली ले ली। वो कुछ उपनिषद में से या पता नहीं अथर्ववेद में से क्या लेकर आया, यू वी डोंट नो अबाउट इट, कोई मंत्र वगैरह लेकर आया कहीं से पूछ के, किसी तांत्रिक वांत्रिक से, और अपने कमरे में गया और दिए विए जलाए और रात को 12 बजे बैठ गया वो पढ़ने के लिए। और आत्मा बुलाने लग गया। अब मेरी बड़ी बहन वो ऊपर किचन में गई होगी पानी वानी पीने, तो उसने किचन की खिड़की में से ऐसे छत छत पे देखा। छत पे कोई रोशनी, मतलब एक आदमी जिसके रोशनी रोशनी पूरा वाइट कलर की एनर्जी, और पीछे भी उसके वाइट कलर का, जो जैसे कृष्ण जी के पीछे होता है ना, और वो रेलिंग पे वॉक कर रहा है ऐसे। और जो हमारा डॉग है वो भौंक रहा है बहुत तेज तेज। तो उसको तब, क्योंकि कभी उसने सोचा नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसको समझ नहीं, उसको लगा कि लड़के मस्ती कर रहे हैं। वो ऊपर गई और ऊपर कुछ भी नहीं, और डॉग भौंक रहा है भौंक रहा है, एक जगह पे देख के भौंक रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है, पर उसको कुछ दिख नहीं रहा। कहते हैं कि जो हमारे डॉग्स एनिमल्स वगैरह उनको वो पता लग जाता है महसूस कर एनर्जीज के लेते बारे हैं, में। हाँ जी। तो वो नीचे आ जाती है और कुछ नहीं होता, सब सो जाते हैं। सुबह मेरा भाई अपने कमरे का दरवाज़ा ना खोले, तो सबको लगा पता नहीं इसको क्या हो गया। बड़ी मुश्किल में दरवाज़ा खोला, रोता हुआ बाहर आया कि मैंने तो आत्मा बुलाई थी, मैंने रजनीश की आत्मा बुलाई थी। भाई ओशो बुला आपको। अब रजनीश की जो आत्मा बुलाई थी, अब सब ने उसको बहुत डांटा, वो सब जो लिया था वो लिया पास में। अब किसी तांत्रिक पंडित को बुलाया कि भाई इसने ऐसे ऐसे कर लिया, क्या करें। तांत्रिक ने बोला वो तो अच्छा था कि इसने रजनीश जी की आत्मा बुलाई थी और वो आराम से चली गई, क्योंकि अगर आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को बुला रहे हो, उसके साथ दो चार नेगेटिव एनर्जी तो साथ में आती आती हैं, ठीक है, तो कभी इसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो बस वहाँ पे हमने शुद्धि करवाई, हवन करवाया, सब कुछ करवाया, उसको बहुत डांट पड़ी, एंड मतलब दिस वाज हॉरिफाइंग इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन आवर हाउस। शुक्र है उन्होंने रजनीश ओशो को बुलाया, ब्लडी मैरी को बुलाते तो कुछ और ही कांड हो जाता है ना। तो दोस्तों, जब तक सेकंड पार्ट आता है तब तक आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो आपके बस से बाहर हो चुकी है, तो एक बार कांटेक्ट करिए, हीलिंग क्लिनजिंग करवाइए, अपना ऑरा क्लीन करवाइए, पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए। मैम बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ यहाँ पे आए, और मुझे लगता है कि आज हमारा स्टूडियो भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। आप बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें ऑडियंस के साथ शेयर करने में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।